एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है पुरस्कार। सुनसान जंगल में एक लकड़हारे से पानी पीकर प्रसन्न हुआ राजा कहने लगा, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, बहुत अच्छा। लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी में जा पहुंचा और राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्नता से अपने पास बिठाकर सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। अंततः उसने सोच विचार के पश्चात चंदन का एक विशाल उद्यान उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी मन में प्रसन्न हो गया। चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों के कोयले खूब होंगे, जीवन कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर उद्यान एक वीराना बन गया, जिसमें स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। इसमें अब केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे के लिए छाया का काम करते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया कि चलो तनिक लकड़हारे का हाल देखकर आए, चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के उद्यान की ओर जा निकला। उसने दूर से उद्यान से धुआं उठते देखा। निकट जाने पर ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। दूर से राजा को आते देखकर लकड़हारे उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भाई, यह तूने क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने यह उद्यान देकर मेरा बड़ा कल्याण किया। कोयला बना बनाकर बेचता रहा हूँ, अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए हैं। यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाए। राजा मुस्कुराया और कहा, अच्छा, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, तुम कोयला नहीं प्रत्युत इस लकड़ी को लेकर बाजार में बेचने जाओ। लकड़हारे ने थोड़ी लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और उसे 300 रुपये मिल गए, जो कोयले से कई गुना अधिक थे। लकड़हारा मूल्य लेकर रोता हुआ राजा के पास आया और कहने लगा कि मैं कितना भाग्यहीन हूँ, और अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। इस कथा में चंदन का बाग, मनुष्य का शरीर और ईश्वर द्वारा दिया हुआ हमारा ये अनमोल जीवन है। हमारा एक एक श्वास चंदन का वृक्ष है, पर अज्ञानतावश हम इन चंदन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं। लोगों के साथ बैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मनमुटाव, आपसी धर्मों को लेकर खींचातानी आदि की अग्नि में हम इस जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं। जब अंत में श्वास रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब एहसास होगा कि व्यर्थ ही अनमोल चंदन को इन तुच्छ कारणों से हम 2 कौड़ी के कोयले में बदल रहे थे। पर अब भी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो भी चंदन के पेड़ बचे हैं, उन्हीं से नए पेड़ बन सकते हैं। आपसी प्रेम, सहृदयता, सौहार्द, शांति, आपसी भाईचारा, विश्वास, इनके द्वारा अभी भी जीवन संवर सकता है। आइए अपने इस जीवन को एक श्रेष्ठ उद्देश्य दें जो मानवता के काम आ सके। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से ईश्वर की तरफ से ये मानव जीवन हमें सृष्टि के सबसे सुंदर पुरस्कार स्वरूप मिला है। अतः इसके हर एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्ण मनोयोग से प्रयासरत रहना चाहिए। हरि ओम।